दोस्तों, गर्मियों की एक बात तो बहुत अच्छी है। गर्मी में हमें पसंद के फल जैसे कि आम और आइसक्रीम खाने को बहुत मिलती है। साथ में कोल्ड ड्रिंक्स का तो अलग ही मजा है ना? अक्सर रिश्तेदारों के घर जाने पर आदर सत्कार में हमें यही सारी चीजें गर्मियों में एक ही साथ खाने और पीने को मिलती है। यह हमारी संस्कृति है, मेहमानों के आदर में पकवान परोसना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेहमान नवाजी में घरों में एक चीज है जो कम होती जा रही है? वो ड्रिंक जो हर घर में मेहमान की खातिरदारी के लिए सर्व की जाती थी, वो शरबत जो सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक नहीं था बल्कि एक वक्त पर लोगों के लिए अमृत था, जिसने लाखों दिल्ली वालों की एक भीषण गर्मी में जान बचाई। बात हो रही है रूह अफ़ज़ा की, जो रमजान की रौनक था, जिसे होली में गोजिया के साथ पिया जाता था। रूह अफ़ज़ा की अनकही कहानी लेकर आज हम आ गए हैं। बताएंगे आपको कि कैसे रूह अफ़ज़ा दो देशों के बंटवारे में अमृत जैसा शरबत दो हिस्सों में बट गया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। गर्मियों के आते ही ना फ्रिज में रखा पानी पीना हम लोग शुरू कर देते हैं। फ्रिज में रखी ठंडी ठंडी आइसक्रीम सुनते ही शरीर को ठंडक मिलने लगती है ना? लेकिन आजकल के बच्चे अपनी गर्मी को दूर करने के लिए जिन कोल्ड ड्रिंक्स का मजा लेते हैं, उन्हें क्या पता कि रूह अफ़ज़ा क्या बला है। रूह अफ़ज़ा न सिर्फ एक ठंडा शरबत है बल्कि शरीर में ऊर्जा देने वाला एक अमृत है। रूह अफ़ज़ा रमजान में अब कभी कभी लोगों के दस्तरखानों पर नजर आता है। मार्केट में ये बिल्कुल ही मिलना बंद हो गया है। दिल्ली की सड़कों पर रूह अफ़ज़ा के इश्तिहार हुआ करते थे। आजादी से पहले रूह अफ़ज़ा दवाई के रूप में दी जाती थी। चलिए आपको रूह अफ़ज़ा की कहानी शुरुआत से बताते हैं। ये बात है साल 1907 की। दिल्ली की गर्मी से लोग बेहाल थे। जगह जगह गर्मी के कारण बीमारी से लोग दम तोड़ते नजर आ रहे थे। तब एक शख्स के तजुर्बे ने दिल्ली के लोगों को राहत की सांस दी और एक दवाई बनाई। पुरानी दिल्ली के लाल कुआं बाजार में एक हकीम साहब रहते थे। उन्होंने लोगों को ठीक करने के लिए जो दवाई का इजाद किया वह कुछ और नहीं बल्कि रूह अफ़ज़ा ही था। रूह अफ़ज़ा का उर्दू में मतलब होता है ऐसी चीज जो शरीर को तरोताजा कर देती है। यूनानी हकीम अब्दुल मजीद ने हमदर्द नाम से पुरानी दिल्ली में एक दुकान खोली थी और वहीं उन्होंने रूह अफ़ज़ा को बनाया। दिल्ली की भीषण गर्मी में अब्दुल मजीद का ये फॉर्मूला कारगर साबित हुआ और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत देने लगा। लेकिन रूह अफ़ज़ा के बनने की कहानी के पीछे के नायक रहे हकीम हाफिज अब्दुल मजीद कौन थे, आइए आपको बताते हैं। हकीम हाफिज अब्दुल मजीद का जन्म 1883 में पेलीवेट भारत में हुआ था। उन्हें कुरान शरीफ का मुज़मानी तजुर्मा याद था। उन्होंने उर्दू और फारसी भाषा की पढ़ाई की थी। साथ ही उन्होंने यूनानी चिकित्सा पद्धति में उच्चतम डिग्री भी हासिल की थी। अपनी पढ़ाई और अनुभव को आधार बनाकर उन्होंने साल 1906 में पुरानी दिल्ली में एक दुकान खोली और नाम रखा हमदर्द, जहां वो सिर्फ टॉनिक और दवाइयां खुद ही बनाते थे और उनकी दुकान पर आने वाला कोई भी मरीज निराश होकर नहीं जाता था। दिल्ली में बढ़ती गर्मी को देखते हुए हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने एक टॉनिक बनाया और दावा किया कि इस टॉनिक को पीने से गर्मी से राहत भी मिलेगी और कोई भी बीमार नहीं पड़ेगा। हकीम हाफिज अब्दुल मजीद के दावे को सुनकर आसपास के लोगों ने इस टॉनिक को आजमाना शुरू कर दिया। आसपास के लोगों ने पाया कि हकीम हाफिज अब्दुल मजीद के दावे बिल्कुल सही थे। धीरे धीरे बात दूर तक फैलने लगी। लोग दूर दूर से हकीम साहब के पास पहुंचने लगे और इस टॉनिक की खूब चर्चा भी होने लगी। जब लोगों में रूह अफ़ज़ा को लेकर मांग बढ़ने लगी तो अब्दुल मजीद ने इसके निर्माण के लिए एक कारखाना खोलने की सोची। रूह अफ़ज़ा अब कोई दवाई नहीं रह गया था बल्कि घर घर में पसंद किया जाने वाला एक ऐसा शरबत था जिसे गर्मी में खूब पिया जाता था। खास तौर पर मुसलमानों में रूह अफ़ज़ा को लेकर काफी मांग बढ़ी, क्योंकि रमजान के महीने में पूरा दिन रोजा रखने के बाद शाम को रूह अफ़ज़ा का एक ग्लास पूरे दिन की प्यास और थकान को दूर कर देता था। आज भी कई घरों में रमजान में रूह अफ़ज़ा ही पिया जाता है। हकीम हाफिज अब्दुल मजीद का साल 1922 में निधन हो गया। उनके दो बेटे थे, एक का नाम अब्दुल हमीद और दूसरे का नाम मोहम्मद सईद था। जब तक पिता जिंदा रहे तो दोनों ही पिता के काम में हाथ बटाते थे। हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने 1920 में हमदर्द दवाखाना नाम की कंपनी को बनाया था। उनकी मौत के बाद दोनों बेटों ने उस कंपनी को चलाया। भारत अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। उस वक्त भी रूह अफ़ज़ा बड़े बड़े अफसरों से लेकर छोटे छोटे मजदूरों तक सबकी पसंद बना हुआ था। फिर वो दिन भी आया जब देश का बंटवारा हुआ। देश के साथ साथ रूह अफ़ज़ा का भी बंटवारा हो गया। देश में बंटवारे की इस लहर से रूह अफ़ज़ा भी अछूता नहीं रहा।
हकीम हाफिज अब्दुल मजीद का एक बेटा पाकिस्तान चला गया तो दूसरा अपनी मां के साथ हिंदुस्तान में ही रहा। अब्दुल मजीद के सबसे बड़े बेटे का नाम अब्दुल हमीद था, जिसने विभाजन के वक्त भारत में ही रहकर हमदर्द इंडिया की बागडोर संभाली। वहीं उनके छोटे बेटे का नाम हकीम मोहम्मद सईद था, जो बंटवारे के एक साल बाद 1948 में भारत में बड़े भाई और मां को छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान जाकर उन्होंने हमदर्द की नई सिरे से शुरुआत की और नाम दिया हमदर्द पाकिस्तान। पाकिस्तान में हमदर्द रुआवजा का वो जायका न था, क्योंकि इसे बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली सभी जड़ी बूटियां भारत में ही थी। इसलिए हमदर्द पाकिस्तान की फैक्ट्रियों में बनने वाले शरबत में कुछ कमी जरूर थी, लेकिन उससे उसकी बिक्री पर असर न पड़ा। भले ही शुरुआती दौर में पाकिस्तान में रुआवजा की सिर्फ 12 बोतल ही बिकी थी, मगर धीरे धीरे पाकिस्तान में भी रुआवजा मशहूर हो गया, क्योंकि बस देश दो हुए थे, लोगों के दिल तो अभी भी वही थे जो पहले हुआ करते थे। रुआवजा पहले से ही उन लोगों में मशहूर था। पाकिस्तान में बढ़ती रुआवजा की मांग को देखते हुए हकीम मोहम्मद सईद ने हमदर्द की एक और शाखा 1953 में नजीमाबाद में ओपन की और वहां से अपने कारोबार को और बढ़ाया। पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, जहां पर भी हकीम मोहम्मद सईद ने रुआवजा की बिक्री की और वहां भी इसी वर्ष एक शाखा स्थापित की। हालांकि 1971 की लड़ाई में पूर्वी पाकिस्तान के आज़ाद होने और बांग्लादेश के बनने के बाद से हकीम मोहम्मद सईद ने हमदर्द की उस शाखा को बंद करने की जगह वक्फ संस्था के रूप में बांग्लादेशी प्रबंधन को सौंप दिया। अब हमदर्द तीनों पड़ोसी देशों भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में समान रूप से रुआवजा का उत्पादन करता है और तीनों देशों में इसकी मांग एक समान है। हालांकि क्षेत्र और मौसमी परिवर्तन की वजह से तीनों ही देशों के रुआवजा के स्वाद में काफी अंतर है। दोस्तों, किसी भी कारोबार को खड़ा करने में किसी भी व्यक्ति के जीवन की पूरी पूंजी चली जाती है, वहीं उससे बरकरार रखना हर पीढ़ी के बस में नहीं आता। पिछले कई सालों से रुआवजा की बिक्री में काफी गिरावट आई है। खास तौर से साल 2019 के बाद से रुआवजा की मांग मार्केट में कम होती जा रही है। इसके पीछे की वजह को लेकर लोगों के अलग अलग तर्क हैं। कुछ का कहना है कि घर परिवार में हमदर्द कंपनी को लेकर झगड़े चल रहे हैं और इसी वजह से रुआवजा का उत्पादन रुका हुआ है। वहीं कुछ का कहना है कि 2019 के बाद जरूरी जड़ी बूटियों का मिलना कम हो गया है, लेकिन असल वजह का किसी को कुछ पता नहीं है। दोस्तों, आपने आखिरी बार कब रुआवजा पिया था, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस तरह की दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते अगली वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।